जय भीम दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी दूसरी शादी पर क्यों उनका परिवार और बैठे हुए थे नाराज। आज भी यह सवाल उठाया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब दूसरी बार शादी की तो एक ब्राह्मण महिला से ही, क्योंकि जब डॉक्टर अम्बेडकर का इलाज डॉक्टर सविता कर रही थी और फिर बाद में उन्हीं से शादी कर तो खुद उनके लोग ही नहीं बल्कि परिवारजन ही इससे खासे नाराज हो गए। उनकी नाराजगी हमेशा बनी रही। इसी वजह से जब डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ तब उनकी दूसरी पत्नी पर कई तरह के आरोप परिवार की ओर से लगाए गए। आमतौर पर लोगों को उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर अंबेडकर इस उम्र में आकर ऐसा कुछ करेंगे। जब उनकी पहली पत्नी का देहावसान हुआ तो उसके बाद उन्होंने तय ही कर लिया था कि अब उनका जीवन विधुर के तौर पर ही बीतेगा। इस बात को 13 साल निकल भी चुके थे। वर्ष 1947 के आसपास बाबा साहेब अम्बेडकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से काफी परेशान थे। पैरों में दिक्कत बढ़ने लगी थी। समस्या इस कदर बढ़ी कि उन्हें गंभीरता से इलाज की सलाह दी गई। मुंबई की डॉ शारदा कबीर ने इलाज शुरू किया। बाबा साहब अम्बेडकर से शादी के बाद इनका नाम सविता अम्बेडकर रख दिया था। डॉ सविता मराठी ब्राह्मण थे। वह पुणे के संभ्रांत मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। ऐसे ब्राह्मण परिवार से जिन्हें चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता था, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। सविता पढ़ने में काफी कुशाग्र थी। पुणे से आरंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई से एमबीबीएस किया। हालांकि डॉक्टर शुरू करने के बाद डॉ सविता ने भी यही सोचा था कि वह अविवाहित ही रहेंगी। जब वह डॉक्टर अंबेडकर का इलाज कर रही थी तब उनकी उम्र 30 साल थी। हालांकि वह अपना काम इतनी बखूबी करती थी कि एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। इलाज के दौरान भी डॉक्टर अंबेडकर के नजदीक आ गए। हालांकि दोनों की उम्र में 18 साल का अंतर था। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलितों का बड़ा वर्ग खासा को पर था। अंबेडकर के बेटे और नजदीकी रिश्तेदारों को भी यह शादी रास नहीं आई। खटास जिंदगी बनी रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर की पहली शादी कम उम्र में हुई थी। बाबा साहेब की पहली शादी 1906 में हुई थी। बाबा साहेब तब 15 साल के थे और उनकी पहली शादी रमाबाई से हुई थी। शादी के बाद अम्बेडकर की पढ़ाई जारी रही। बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड गए। लौटकर दलितों के उत्थान में जोरों शोरों से जुड़ गए। पहली पत्नी से 5 बच्चे हुए। केवल बड़े बेटे यशवंतराव ही लंबे समय जीवित रहे। बाबा साहेब के बच्चे ज्यादा पद भी नहीं सके। यशवंतराव भी केवल मैट्रिक तक ही शिक्षा पा सके थे। हालांकि बाद में यशवंत ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, विधायक भी बने। बाबा साहेब काफी व्यस्त रहते थे, पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का 1935 में निधन हो गया। अगले 13 सालों तक बाबा साहेब ने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर अपने इलाज के दौरान डॉक्टर सविता के करीब आए और शादी की। 1940 के दशक के आखिर में वह जब भारतीय संविधान को बनाने में व्यस्त थे तभी स्वास्थ्य की जटिलताएं उभरने शुरू हुई। नींद नहीं आती थी, पैरों में न्यूरोपैथी दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं किसी हद तक राहत दे पाती थी। इलाज के लिए बाबा साहेब बम्बई गए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें अब ऐसे साथी की भी जरूरत है जो न केवल पाक कला में प्रवीण हो बल्कि मेडिकल ज्ञान वाला भी हो, ताकि उनकी केयर। बाबा साहेब ज्यादा विचारवान और समझदार हैं, लिहाजा उन्होंने उचित ही किया होगा। अब जानी है बाबा साहब ने जब दूसरी शादी की उसके बाद उनके क्या खाया थे। आम्बेडकर खुद उनके समर्पण और सेवा की तारीफ करते थे। जब उन्होंने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा लिखी तो पहली बार में यह बगैर भूमिका के प्रकाशित हुई। 15 मार्च 1956 को बाबा साहेब ने इसकी भूमिका फिर लिखी। विवादों को किनारे रखें तो कोई शक नहीं कि डॉक्टर सविता ने पूरी निष्ठा से मरते दम तक अंबेडकर का ख्याल रखा। वह उनकी सेवा में जुटी रही। नई भूमिका के साथ किताब को फिर प्रकाशित किया जाना था। भावुक अंदाज में इसमें लिखा कि किस तरह उन्हें पत्नी से मदद मिली।
अंबेडकर के निधन के बाद नाराज करीबियों और अनुयायियों ने प्रकाशक पर दबाव डाला कि यह भूमिका हटाई जाए। इस तरह लोगों के विचार सामने आए जो उन्होंने पत्नी के बारे में लिखी थी। यह बात 1980 में सामने आया जब पंजाबी बौद्धिक लेखक भगवान दास ने उनकी उस भूमिका को दुर्लभ भूमिका के रूप में प्रकाश